अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन को किस तरफ मोड़ना चाहते हो। ये फैसला आपको करना है, क्योंकि दीपक बुझने को जलता है और मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। दुनिया में सुखी है कौन भला, सुख पाकर जिसे न दुख पाना पड़ा। दुनिया में सुखी है कौन भला, सुख पाकर न जिसे दुख पाना पड़ा। और कौन खिली कली गुलशन में, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। दुनिया की पुरानी रीत यही, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। दीपक बुझने को जलता है। इसलिए इस जन्म मृत्यु के अविच्छिन्न परंपरा को हम लोग काट के, जो हमें ये सप्त दिवस का ये जो सौभाग्य हमें प्रदान हुआ है, हम प्रणाम करते हैं उन महान विभूतियों को जिनके द्वारा ये आयोजन सुलभ हो पाया है। और आप लोगों को भाग्योदय के लिए ये आपको सुलभ हो रहा है, जो धन से नहीं। अगर महाराज ये सारा चीज धन से यदि सुलभ होता तो आपसे न जाने कितने बड़े धनवान पड़े हैं, आपका तो नंबर ही ना आता। परंतु ये सारा भजन कीर्तन पूजन ये धन से नहीं, बल्कि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें सुलभ होता है। और ये एवेन्यू पार्क में जो कथा स्थल है ना, ये यहाँ के लोगों के भाग्य जागृत हुए हैं, जिसके द्वारा आप लोगों के जब सप्त दिवस में भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। कथा में वेदव्यास जी विशेष किसी व्यक्ति की मंगलाचरण या फिर पूजा नहीं कर रहे हैं। वेदव्यास जी ने सबसे पहले सत्य की पूजा करी है, सत्य का गुणगान किया है, सत्य की वंदना की है। और हमने आपको कल बताया था सत्य कौन है? परमात्मा। हमारा जब से जन्म हुआ है उस तारीख को नोट कर लें, उसके पहले हमारा अता पता नहीं था, और जब हमारा अंतिम समय आएगा उसके बाद भी हमारा कुछ अता पता नहीं होगा। इसलिए हम सत्य नहीं हो सकते। परमात्मा पहले भी था, आज भी है, इसलिए परमात्मा सत्य है। और उसी सत्य की, सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है पहले श्लोक में। हम लोग इसका स्मरण कर लेते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्म आदि विकार रहितस्यापि यशसः जन्माद्यतः, जो जन्म आदि विकारों से रहित हैं, फिर भी भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। जन्माद्यस्तोऽन्वयादितरतः, और इतरता जन्म लेके ही चल दिए। कहाँ? गोकुले, गोकुल के लिए। जो भगवान जन्म आदि विकारों से रहित होते हुए भी भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए अवतार लिए, और अवतार लेकर गोकुल के लिए चल दिए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो,
और भगवान की बंसी ऐसी है कि जब भगवान वेणुनाद करते हैं ना, तो जल का स्वभाव है निरंतर चलते रहना, परंतु जब वेणुनाद होता है महाराज, तो यमुना जी भी स्तंभित हो जाती हैं। एक स्थान पे जल एकदम स्तंभित हो जाता है वेणुनाद सुनने के लिए। और पर्वतों का, पहाड़ का क्या स्वभाव है? द्रवीभूत हो, स्तंभित रहना, परंतु वो द्रवीभूत हो जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिशा। त्रिसर्गः 3 सर्ग हैं, मथुरा, द्वारिका और वृंदावन। ये तीनों में जो अमृषा, जो भगवान के परिकर हैं, उनके सहित भगवान के परिकर बोले, मथुरा में अक्रूर और उद्धव आदि ये जो भगवान के परिकर हैं, जो भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आए थे। वृंदावन में मधुमंगल, श्री दामा आदि जो भगवान का परिकर है, भगवान का जो समूह है, इन सब के साथ हम उस परम सत्य की वंदना करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में तो सत्य की वंदना करी वेद व्यास जी ने, और दूसरे श्लोक में बताया है कि कथा सुनने का अधिकारी कौन है। धर्मा प्रोजित कहे तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा। निर्मत्सर लोग, हमारे जीवन में निर्मत्सरता जब आ जाए तब हम भगवान के भजन करने के अधिकारी हो सकते हैं। और जब तक हमारे अंदर मत्सरता है ना, तब तक कथा नहीं सुन सकते, कथा नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। मत्सरता मतलब मत्सर में और मच्छर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। किसमें? मच्छर में और मत्सर में ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर अंदर, मत्सा सरत यशसा मत्सरा, हमसे आगे निकल गया, देखो हमसे आगे निकल गया, ये मत्सर है, ये अंदर ही अंदर काटता है और मच्छर बाहर से काटता है। अच्छा महाराज चलो ठीक है, मच्छर काटता है तो हम उससे बचने के लिए उपाय कर सकते हैं, मच्छरदानी लगा सकते हैं, और मच्छर से तो हम बच सकते हैं, परंतु जो मत्सर अंदर से काट रहा है, इससे कैसे बचेंगे? इसको तो हमें निकालना पड़ेगा। एक व्यक्ति था, मत्सर बोले तो जो चिढ़ता हो, जो किसी का सुख देख ना पावे, जो किसी के सुख को देखकर दुखी हो जाए, जिसका स्वभाव ही दुखी रहने का हो। ऐसे मत्सर। एक व्यक्ति था, उसने महाराज भगवान शंकर भोलेनाथ की तपस्या करी और मां पार्वती बहुत जल्दी प्रभावित होती है। तपस्या किया, कर रहा था, परंतु भगवान उसकी सुनते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम ध्यान दें कि हम कोई पूजा कर रहे हैं, कोई सत्कर्म कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा भाव क्या है? हमारा भाव निष्काम का होना चाहिए, कामना रहित होनी चाहिए। अगर हम कोई पूजा, कोई भजन करवाते हैं, करते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा
जाता